बाबा साहब के लिए जेल के अंदर मिटने के लिए तैयार है। बैरिकेड भी तोड़ देंगे और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देगा एससी समाज। कौन से सनातन का अपमान किया? संविधान से बड़ा पहले तुम ये बताओ किस सनातन का अपमान किया? लगातार जो है कोशिशें की जा रही है अंबेडकर भवन के अंदर से बैरिकेडिंग को तोड़ने की। पूरा बल का प्रयोग यहाँ पर जो है बहुजन समाज के लोग यहाँ पर जो एकत्रित हुए थे अभी, वो अब पूरा बल का प्रयोग यहाँ पर लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुत्तों की तादाद ज्यादा होने से डरा नहीं करते। हम बाबा साहब के बच्चे किसी के बाप से नहीं डरा करते। पुलिस फोर्स के तैनात होने से आंदोलनों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोले जा रहे हो? मैं देख रहा हूँ। किसी सनातन का अपमान नहीं, सीबीआई ने जो कानून के तहत काम होता है वही किया और कुछ नहीं किया उन्होंने। क्या संदेश हम बहुत सीधा संदेश दे रहे हैं। जय भीम। अगर अदालत अपने अपमान को बर्दाश्त करना चाहती है करे, हम समाज के अपमान को, संविधान के अपमान को, अदालत के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी हालत में। और समाज को कि समाज इसको अच्छी तरह से समझे। नहीं, पुलिस फोर्स के तैनात होने से आंदोलनों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आंदोलन में जितनी ज्यादा पुलिस तैनात है, इसका मतलब संदेश है कि आंदोलन बहुत जबरदस्त है। आंदोलन की ताकत इतनी ज्यादा है कि इतनी पुलिस फोर्स उनको लगानी पड़ रही है। और क्यों लगा रहे हो आप? देश में आंदोलन करने का अधिकार हर नागरिक को, हम वही कर रहे हैं। हम शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात बताना चाह रहे हैं, समाज को भी और इस देश के शासन प्रशासन सरकार को भी, न्यायपालिका को भी और इस देश के जो है जो संसद को भी हम बताना चाह रहे हैं। तो किसी को क्या दिक्कत है? आप लोगों को परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बयान। परमिशन क्या होती है यार? परमिशन काहे की परमिशन है? संविधान में किसी परमिशन की बात नहीं है। संविधान में बात सीधी सी है कि लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आप कानून का पालन करते हुए प्रदर्शन करने का हर किसी को अधिकार, तो हम कर रहे हो। कुत्तों की तादाद ज्यादा होने से डरा नहीं करते। हम बाबा साहब के बच्चे किसी के बाप से नहीं डरा करते। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों। लग रहा है बैरिकेडिंग लगा रख के जा पाएंगे? हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस और दिल्ली के मुख्यमंत्री की विफलता है, जिन्होंने हमें रोकने का प्रयास किया है। ये दिल्ली पुलिस और दिल्ली के मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी की विफलता है, जिन्होंने हमें रोकने का प्रयास किया है। पूरा पसीना हो गए, बहुत मेहनत कर ली, अभी भी को कामयाबी मिली। हम लोग प्रयास में हैं। हम लोग यहाँ से पैदल मार्च हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र गौतम पाल जी के नेतृत्व में हम लोग सदन तक जाने का काम करेंगे। गौतम जी तो चले गए। गौतम जी है, हम लोग प्रयास में हैं कि ये पुलिस की जो ब्रैकेटिंग है उसको विफल करके, तोड़ करके हम लोग अगर पुलिस, दिल्ली पुलिस जेल में डाल दिया जाएगा, उस पार जाएंगे। हम लोग जेल, बाबा साहब के लिए जेल के अंदर मिटने के लिए तैयार हैं। लाठियाँ तैयार हैं, उस पार पुलिस लाठी खाने के लिए भी तैयार है। लेकिन जो संसद का अपमान करेगा, जो जज का अपमान करेगा, वो जो संविधान का अपमान करेगा, वो हम लोग जितने भी बाबा साहब संविधान की बात कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के यहाँ पर जो काम को वादा डाल रहे हैं, यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं आप लोग खुद। संविधान अनुच्छेद 26 हमारा इजाजत देता है कि मैं शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकता हूँ। लेकिन आप आंदोलन में अगर दिल्ली पुलिस बाधा डालती है तो ये वर्तमान के मुख्यमंत्री शांति को कायम कर रही है, बाधा कहाँ डाल दिया आपको? हम लोग आगे लॉ एंड ऑर्डर तो देखना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर ये थोड़ी होता, ब्रैकेटिंग लगा दे रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर होता था। हम लोग शांतिपूर्ण से जा रहे थे, पुलिस
पुलिस ब्रिकेटिंग लगाई है। हम सरकारी संपत्ति को अगर नुकसान करेंगे तो शांति भंग करना होता है। हम तो ठीक है, अनाउंसमेंट भी कर दी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। देख सकते हैं अभी दिल्ली पुलिस के यहाँ पर जो है उधर दिल्ली पुलिस ऐलान कर रही है। दिल्ली पुलिस हमारे राजेंद्र प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, आप भी पुलिस को कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, तो हमारी जो लड़ाई है। राजनेपाल गौतम आप देख सकते हैं उधर से दिल्ली पुलिस के वहाँ पर से ऐलान कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन करके रखें। किसने करने की करवाया, किसने मजबूर किया, किसने प्रताड़ित किया, उस IPS ऑफिसर को न्याय मिले, उसमें न्याय की लड़ाई हमारी लड़ाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर कोर्ट रूम में चलती कोर्ट में हमला करने वाले के खिलाफ है। हम लोग बाबा साहब को मानने वाले, संविधान को मानने वाले, कोई कानून के खिलाफ काम नहीं करेगा। कानून के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अगर काम करेगा तो मैं समझूंगा कि वो बाबा साहब के खिलाफ और भारत के संविधान के खिलाफ काम कर रहा है। हमारी लड़ाई स्पष्ट तौर पर सरकार से है। सरकार दोषियों को गिरफ्तार करके जेल में डाले। सरकार उन लोगों को जो चीफ जस्टिस के सर को फाड़ने की धमकी दे रहे, मारने की, उनके खिलाफ UAPA लगाकर जेल में डाले। हमारी लड़ाई सरकार से हमारी मांग है। हमारी पुलिस में मेंटेन करने दीजिए, यहाँ से देखिए राजनेपाल गौतम ने जो है ऐलान किया यहाँ से कि आप जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखें, कोई भी जो है पुलिस के बीच मतलब बाधा नहीं डालेगा। लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ से बात की है खुद राजनेपाल गौतम ने। और अभी देखिए यहाँ पर काफ़ी रोष, आगे बैरिकेटिंग के बाद जो लोग हैं उनमें रोष काफ़ी भरा हुआ है कि बैरिकेटिंग उठाइए, तोड़ देंगे। लगातार देखिए यहाँ से अनाउंसमेंट भी लोग भी कर रहे हैं कि बैरिकेटिंग को तोड़ कर हमें उस पार जाना है। लेकिन राजनेपाल गौतम ने अभी ये खुद इस बात का मतलब ऐलान किया है कि आप जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखें, कोई भी कानून को हाथ में ना ले। RSS के साथ मिलकर मलाई खा रहे हो। CGI के मुद्दे पे तुरंत उनका ट्वीट है, आप जान लीजिए। पहले नहीं पता है तो पता कर लीजिए। खड़गे साहब का है, उनका है, तो मायावती का भी है सर, ऐसे अरे तो सबने किया। नहीं, माया आपकी जिम्मेदारी तो ज्यादा है ना। आपने तो पूरा रैली कर दी, उसमें एक शब्द भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं। IPS पूरन पे एक शब्द नहीं बोला। जब CGI ने खुद ही माफ करके देखिए। नहीं, माफ करके उन्होंने दिखा दिया कि सनातनी ऐसे ही होते हैं। लेकिन हमारी भी तो जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप वोट लेके आप सत्ता का मलाई चाटते हैं, आपको मिनिस्टर बनना है, मंत्री बनना है, और दलितों पे आप ही के शहर में एट्रोसिटी हो रही है तो वहाँ लड़ रहे हैं। यहाँ समझाइए 6 महीने पहले यही CGI थे जो दलितों के खिलाफ फैसला दे रहे थे। कोई बात नहीं, हमारे 20 डिफरेंसेस हो सकते हैं। इसका क्या मतलब जूता चलना उसको स्वीकार कर ले। आप भी तब सड़कों पे थे। नहीं, हम थे हम बोल रहे हैं, हम थे, और कई डिफरेंसेस हो सकते हैं। जब CGI को सम्मान नहीं चाहिए तो फिर क्या करेगा? नहीं, उस CGI पे हमला नहीं है, वो पूरे इंस्टीट्यूशन पे हमला है। आप बात समझिए, मोदी खुद जो है कॉमनल लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, योगी खुद कॉमनल लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, उसके डिफेंस में आप लोग आ गए। चलिए, शुक्रिया, रैली का जिक्र किया सर। शुक्रिया। आप लोग आ गए। भाजपा के खिलाफ बोलने की औकात नहीं है संघ परिवार के खिलाफ। साल के इस संविधान को लागू हुए और 78 साल की आज़ादी के बाद भी देश में बदला क्या? तब भी आपको याद होगा 19-20 मार्च 1927 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मार्च सत्याग्रह करना पड़ा। हमारे लोगों को सार्वजनिक तालाब में पीने पानी का हमारे लोगों को मिले, इसके लिए उनको आंदोलन करना पड़ा खुलेआम। 1930 में मंदिर प्रवेश के लिए उनको आंदोलन करना पड़ा। और जो स्थिति डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के समय थी, आज आज़ादी का 78 साल भी बाद भी बदली क्या? आज भी मंदिर में मूर्ति छूने पर हत्या हो रही है, आज भी मंदिर में घुसने पे लोगों को मारा जा रहा है, आज भी घोड़ी पे बारात निकालने पे हमला किया जा रहा है, आज भी भारत में वो चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों ना बन जाए उनके ऊपर जूता फेंका जा रहा है, वो राष्ट्रपति बन जाए तो मंदिर में घुसने से रोक रहे हैं। और रोकने वाला पुजारी कहता है हमने राष्ट्रपति को बुलाया नहीं, हम जिनको वर्ण करते हैं केवल उनको अंदर जाने देते हैं, बाकी को अंदर नहीं जाने देते। इसका मतलब इस देश में दलित, आदिवासी और वंचित वर्ग के जो लोग हैं उनको ये लोग इंसान नहीं मानते। और खुलेआम यहाँ मुसलमानों की दाढ़ी नोच ली जाती है और टोपी उतारी जाती है और कहा जाता बोल जय श्री राम। कोई बच्चा जय भीम बोल रहा है तो उसको पीटा जाता है, उसको पीट के बोला जाता है बोल जय श्री राम। क्या जय श्री राम का नारा आतंक का पर्याय बन गया है? और जूता फेंकने वाला जो सुप्रीम कोर्ट के चलती कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंक रहा है, वो कह रहा है मुझे आदेश भगवान ने दिया है। कल को वो कहेगा किसी की हत्या करके मुझे हत्या करने का आदेश भगवान ने दिया है, तो तुमने तो भगवान को भी आप इस्तेमाल कर रहे हो। इस देश के दलित
पिछड़े आदिवासी वंचित वर्ग को, माइनॉरिटी को मारने के लिए आप भगवान के नाम का सहारा ले रहे हो। ऐसा कौन सा भगवान है जो दलितों के खिलाफ है, जो दलितों को मारने का आदेश देता है? ऐसा कौन सा भगवान है जो दलित राष्ट्रपति को अपमानित करना या आदिवासी राष्ट्रपति को अपमानित करने का आदेश देता है? ऐसा कौन सा भगवान है जो खुलेआम अल्पसंख्यक समाज को मारने की इजाज़त देता है? मेरा ये मानना है इंसान सब बराबर है। ये जाति धर्म इंसानों ने बनाए, कुदरत ने सबको इंसान पैदा किया है। और देश वैसे भी नफरत से नहीं चलेगा, देश मोहब्बत से चलेगा। मेरा सबसे आह्वान है, जनरल कैटेगरी के लोगों से भी अपमान है, चूँकि सारे लोग गंदे नहीं होते, सारे लोग जातिवादी नहीं होते, सारे लोग हिंसक नहीं होते। हम ऐसे लोगों से जो संविधान में भरोसा करते हैं, जो मानवता में भरोसा करते हैं, ऐसे लोगों से मेरी अपील है कि संविधान के बचाने की लड़ाई में साथ आइए, आकर मिलकर एकजुट होकर इस संविधान को बचाइए। वरना अगर इसी तरह जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलेगी, लोग मारे जाएंगे, तो यकीन मानिए कि भारत में अंतर्द्वंद होगा, अंतर्कलह होगा, पीस खत्म हो जाएगी, भारत टूट जाएगा। भारत को बचाना होगा, भारत के संविधान को बचाना होगा, तो हमें मिल के लड़ना है। जो नफरतवादी आतंकवादी हैं, जो जातिवादी आतंकवादी हैं, ऐसे लोगों को जेल में डालने की जरूरत है। ऐसे लोगों का साथ किसी को नहीं देना है। और जो अपर कास्ट के लोग भी ऐसे जातिवादी आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, तो फिर उनको समझना होगा कि वो देशद्रोही हैं, देश विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं। फिर ये पूरा देश उनके साथ उनके खिलाफ खड़ा होगा। ऐसी नहीं है, ये साजिश है, ये चाल है, ये खुलेआम चाल है। दलित को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर है तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर हमारे पास आए, और अगर है तो उसको दुगनी सजा मिलनी चाहिए।